हेलो एवरीवन। जैसा हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में क्या देखा, बेसिक ऑफ लॉजिक गेट्स एंड बुलियन अलजेब्रा सम पार्ट्स देखे थे उसके। अब अगर हम लोग उसके बाद की बात करें तो उसमें हम लोगों के पास दो गेट छूट गए थे, जो कि एक कौन था मेरे पास, जो फर्स्ट था एक्सओर गेट, ठीक, और एक कौन था मेरे पास, एक्स नॉर गेट, ठीक। तो नॉर गेट मेरे पास एक एक्सओर गेट और एक है मेरे पास एक्स नॉर गेट, ठीक। मेरे को एक्स और गेट में जो भी इंप्लीमेंट होगा सिर्फ उसके आउटपुट में मेरे पास कितना लग जाएगा, बार लग जाएगा। तो मेरे को कौन सा मिल जाएगा, एक्स नॉर गेट मिलेगा। तो सिर्फ हम लोग किसका देखेंगे, एक्स और का देखेंगे, और उसका किस तरह से वो फंक्शन डिराइव होता है वो चीज हम लोग उसमें देख लेंगे उसके आउटपुट में, लेकिन उसके सर्किट डायग्राम को नहीं बनाएंगे, ठीक। सबसे फर्स्ट ऑफ गेट की जैसे बात करें इसमें एक्स और गेट की, तो एक हुआ एक्स और गेट। एक्स कोऑर्डिनेट का मेरे पास आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ऑफ ए इंटू बी बार, ठीक। मेरे को ये इसका आउटपुट हुआ। तो अगर इसका मैं सर्किट डायग्राम के फॉर्मेट में देखूं लॉजिक गेट का, ए टू इनपुट रहेगा, ए एंड बी, इन्वर्ट होगा, नॉट गेट का यूज हुआ, ठीक। ये हुआ ए बार और ये हुआ मेरे को बी बार। तो जो मेरे को फर्स्ट फंक्शन के लिए डिराइव करना हो ए बार बी, तो आउटपुट मेरे को बी का चाहिए, तो बी के लिए और कौन सा गेट चाहिए, एंड गेट चाहिए, ठीक। आउटपुट आएगा ए बार इंटू बी। इसी तरह सेकंड के लिए मेरे को कौन सा चाहिए, ए बी बार चाहिए, ठीक। और ये दोनों का कौन सा गेट का ऑपरेशन हो जाएगा, एंड गेट का हो जाएगा। तो ए इंटू बी बार, आफ्टर दिस both will be added and operation will be act or get operation and output will be a bar b plus of a into b bar। ओके, तो अब इसकी ट्रूथ टेबल देख ले। इसके बाद एक्सोर गेट का ट्रूथ टेबल चेक कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि इसका आउटपुट होता है ए बार बी प्लस ऑफ ए बी बार, ठीक। ए बार बी बार, ए बी ए बार बी बार, ए बार बी ए बी बार ए बार बी प्लस ऑफ ए बी बार, ठीक। 0 0 1 1 0 1 0 1। ए इन्वर्टेड चाहिए, मतलब जो भी ए का इनपुट हो उसको कैसा कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ये 1 1 0 0। ऐसे ही बी में ये हुआ मेरे पास 1 0 1 0। आफ्टर दिस ए इन्वर्टेड इंटू बी, मतलब ए इन्वर्शन ए बार और बी के बीच में मेरे को कौन सा ऑपरेशन लगेगा, एंड ऑपरेशन लगेगा। तो ये मेरे को कितना हुआ, 0 1 0 एंड 0। ऐसे ही मेरे को ए बार के बाद ए और किसके बीच में, बी बार के बीच में। तो ये मेरे को हुआ 0 0 1 और 0। जब फाइनल आउटपुट आएगा इसका तो मेरे को कुछ ऐसा आएगा, 0 1 और 1 और 0, ठीक। तो मेरे को जो इसका अगर ट्रूथ टेबल्स के बाद इसके फाइनल ऑफ पार्ट की अगर ट्रूथ टेबल बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा, ए बी वाई 0 0 0 1 1 1 0
1। इसका जो भी आउटपुट आएगा वो कैसा होगा, 0 0 में 0 1 1 और 0। ठीक, यहाँ से आप मैच कर सकते हैं। आप सिर्फ इन दो कॉलम को और इस कॉलम का यूज करके इसका आउटपुट वाली टेबल बना सकते हैं। ठीक, तो मतलब मेरे को जब भी आउटपुट हाई कब मिलेगा, जब मेरे को दोनों में से कौन से डिजिट, दोनों डिजिट ऑड नंबर्स पे हों। जैसे मेरे को यहाँ पे 0 0 कितना हुआ, इवन नंबर हुए, मतलब 2 टाइम्स आए, मतलब इवन नंबर्स ऑफ काउंट हुआ इसका, तो मेरे को आउटपुट कितना मिला, 0 मिला। अब 0 और 1 हुआ, मतलब मेरे को 0 या और 1 का दोनों का काउंट नंबर मेरे पास कौन सा हुआ, ऑड हुआ, तो मेरे को आउटपुट हाई मिला। सेम मेरे को सेकंड में, थर्ड में फिर मेरे को इवन मिला, तो मेरे को आउटपुट कितना मिला, 0 मिला। ठीक, अब बात करें एक्स नॉर गेट की। इस गेट में जो भी आउटपुट मेरे को किसका मिलेगा, एक्सोर गेट का, सिर्फ उसका बार लगा देना है। जैसे मेरे को इसका आउटपुट होता है एक्सोर गेट का ए बी, ए बार बी प्लस ओ ए बी बार। ठीक, अब अगर ये हुआ तो मेरे को इसके फाइनल रिजल्ट में मेरे को कितना लगा देना है, बार। तो ये मेरे को एक्सोर गेट का हुआ, एक्सनोर गेट का हुआ। तो अब इसको देखते हैं इम्प्लीमेंट करके मेरे पास कितना आउटपुट आता है। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो ये मेरे पास कितना हुआ। सबसे फर्स्ट ऑफ क्या लगाएं इसका, डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम जैसे मेरे को कहा होता है ए प्लस बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू इंडिविजुअल ऑफ कॉम्प्लीमेंट मल्टीप्लीकेशन। ठीक, तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ। तो ये मेरे को ए बार इंटू बी होल ऑफ बार इंटू ए बी बार होल ऑफ बार। ठीक, अब इसके बाद फिर यहाँ पे सेपरेट में ये दोनों में अलग अलग में मेरे को डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाना है। डिमॉर्गन्स थ्योरम मल्टीप्लीकेशन के लिए भी सेम कहता है ए इंटू बी होल ऑफ कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ समेशंस। तो ऐसा ही मेरे पास इसका हो, तो ये हुआ ए बार बार प्लस ऑफ बी बार, और इसमें मेरे को कितना हुआ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये बार ज्यादा इधर आ गया, ये मेरे पास हो गया ए प्लस ऑफ बी बार। ठीक, अब कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट मेरे पास कितना होगा, ओरिजिनल फंक्शन होगा, तो ए प्लस ऑफ बी बार, और ये मेरे पास हुआ ए बार प्लस ऑफ बी। ठीक, अब मेरे को इसमें नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मेरे पास कितना हुआ, ए इंटू ए बार प्लस ए इंटू बी प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस बी इंटू बी बार। ठीक, अब मेरे को जैसे किसी भी टर्म्स का, जैसे नॉर्मल का और उसके कॉम्प्लीमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये हुआ ए बी प्लस ऑफ ए बी बार और ये प्लस ऑफ 0। तो मेरे को यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा ए बी प्लस ऑफ ए बार बी बार, तो मेरे को एक्सनॉर गेट का आउटपुट कितना हुआ, ए बी प्लस ऑफ ए बी बार। तो इसको एक और तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। ठीक, अगर इसी तरह मैं अगर किसकी बात करूं, मैं एक्सोर गेट की बात करूं, तो उसको कुछ आउटपुट ऐसा होता है, तो इसको और एक तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए प्लस ऑफ फोर बी बार बी, सॉरी ये होता है ई एक्सोर गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक, और ये होता है ई एक्स नॉर गेट का। ठीक, चीजें ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ कंफ्यूजिंग होता है। अब इसके बाद इसका देखते हैं ट्रूथ टेबल, क्या मेरे को ये आउटपुट सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब अगर हम लोग ट्रूथ टेबल की बात करें, एक्सोर नॉर गेट की, एक्सनॉर गेट की ट्रूथ टेबल की बात करें, चेक करते हैं आउटपुट मेरे को कैसा मिलता है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका आउटपुट का इक्वेशन लिख ले, ए बी और ये हुआ प्लस ऑफ ए बार बी बार या फिर कितना ए बी। ठीक, तो इसके आउटपुट का हम लोग इक्वेशन चेक करें और कितना इक्वेशन आता है ट्रूथ टेबल से और क्या मेरे को आउटपुट देता है।
ये हुआ ए बी ए बार बी बार ए इंटू बी ए बार इंटू बी बार एंड ए बी प्लस ऑफ ए बार बी बार। ठीक, 0 0 1 1 0 1 0 1। ए बार मतलब ऑफ ए का मेरे को इन्वर्टेड वर्जन हुआ, तो ये मेरे को कितना हुआ 1 1 0 0। ऐसे ही बी बार में 1 0 1 0। ठीक, अब ए इंटू बी तो 0 0 मेरे को 0 0 और 1 मेरे पास कितना हुआ 0 1 0 0 और ये हुआ 1 हुआ। ठीक, अब अगर इसी तरह बात करें मेरे को सेकंड और ए इन्वर्टेड इंटू बी इन्वर्टेड, ये दोनों के बीच में एंड ऑपरेशन लगाएं तो ये मेरे को हुआ 1 और ये हुआ 0 0 और ये हुआ मेरे को 0। ठीक, तो अब मेरे को इस दोनों कॉलम में और ऑपरेशन लगाते हैं, ये 0 1 हुआ और ये मेरे को 0 और 0 और ये मेरे पास कितना हुआ 1 हुआ। ठीक, अब अगर इसका फाइनल आउटपुट के लिए लिखें तो हम लोग के पास कितना हो ये चेक कर लेते हैं। ठीक, ए बी 0 0 1 1 0 1 0 1 आउटपुट 1 0 0 और 1, ये हमको किसका मिला आउटपुट का मिला। ठीक, तो ये ट्रुथ टेबल हुई हम लोगों के, मतलब ये अगर ये हुआ कि अगर हमको कोई भी बुलियन फंक्शंस का जैसे 0 और 1 हुआ, ये इसका इवन नंबर काउंटिंग रहेगा तो आउटपुट मेरे को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। अगर ऑड नंबर काउंटिंग रहा जैसे 0 1 टाइम है, 1 मेरे पास कितना टाइम हुआ 1 टाइम हुआ, ऑड काउंटिंग हुआ तो ये मेरे को कितना देगा 0 देगा। और यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 का मेरे पास इवन नंबर ऑफ काउंटिंग है तो जो आउटपुट मिलेगा वो मेरे को कितना मिलेगा हाई मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक, अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, कैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, किस तरह उसको फेस करना है और किस तरह से हमको उसका रिलेशंस फाइंड करना है। तो अभी हम लोग उसका एग्जाम्पल चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक एक्सरसाइज दिख रही है, एक्सरसाइज में एक एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मेरे को क्या फाइंड करना है बुलियन रिलेशन फाइंड करना है, मतलब इसके आउटपुट में मेरे को वो एक्सप्रेशन कैसा आएगा। ठीक, तो अगर इस क्वेश्चंस में अगर हम लोग चेक करें तो हम लोगों को कैसे सॉल्व करते हुए चलना है, चीज़ें ये सबसे इजी पार्ट्स होते हैं, है ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्कोरिंग करने के लिए। तो जैसे ये हुआ तो मेरे को ये इनपुट हुआ ए इंटू ए हुआ और बी हुआ और एक मेरे पास कितना हुआ सी हुआ, 3 इनपुट है। अब जैसे मेरे पास ये कौन सा गेट हुआ, ये मेरे पास और गेट हुआ और ये कौन सा गेट हुआ मेरे पास एंड गेट हुआ। तो यहाँ पे जो भी इनपुट होगा वो मेरे पास कैसा होगा समेबल होगा, और यहाँ पे जो भी आउटपुट मेरे को यहाँ पे इनपुट यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा समेबल आएगा, और यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे को कैसा आएगा मल्टीप्लाइड आएगा। तो जैसे मेरे को ए और बी है तो मेरे को ये दोनों को अगर मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे को कितना आएगा ए प्लस बी, यहाँ पे मेरे पास कितना हुआ ये सी हुआ। अब जो भी टर्म है मेरे को यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाते चलेंगे, जैसे अब यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे को ए प्लस बी इंटू सी आएगा। ठीक, तो मेरे को अगर यहाँ पे आउटपुट की बात की जाए तो मेरे पास कितना होगा ए प्लस बी इंटू सी हुआ, या फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए इंटू सी एंड बी इंटू सी। ठीक, जो भी आपके पास ऑप्शन में हो ये वही होगा। ठीक, अब अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मेरे को ये पूछा है कि ये लॉजिक डायग्राम उसका बना दिया है डायग्राम। अब मेरे को ये पूछा कि इसका लॉजिक फंक्शन कैसा, मतलब ये सर्किट जो बना हुआ है वो मेरे को किस सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जैसे यहाँ पे मेरे को हुआ, चेक करते हैं किस तरह बिहेव करेगा। मेरे को 2 इनपुट है, अब जो भी आउटपुट मिलेगा ये मेरे को कौन सा गेट हुआ ये कंप्लीट मेरे पास हो गया नैंड गेट। ठीक, और ये भी मेरे पास कौन सा गेट हुआ नैंड गेट हुआ। ठीक, तो ये मेरे को यहाँ पे जो भी आउटपुट मिलेगा ये मेरे को कितना मिलेगा यहाँ पर मिलेगा ए इंटू बी होल ऑफ बार। अब जो भी यहाँ पे मेरे को इसके आगे का पार्ट की बात करें तो नैंड गेट के आगे अब यहाँ पे जो भी होगा ये मेरे को 2 पार्ट में ए इंटू बी ऑफ होल बार एंड ए इंटू बी ऑफ होल बार, जो भी आउटपुट मिलेगा या फिर आउटपुट की बात करें
ए इंटू ए की वैल्यू मेरे को ऑलवेज कितना होता है, ए होता है। तो यहाँ सेम पार्ट होगा, तो यहाँ पे जो भी मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कितना मिलेगा, ए इंटू बार ओ बार। मतलब 2 टाइम ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा वो मेरे को कितना आएगा, ए इंटू बी आएगा। मतलब इसका आउटपुट मेरे को किस तरह से मिलेगा, इस लॉजिक फंक्शन का जो मेरे को बिहेवियर होगा उस कौन से गेट की तरह होगा, मेरे को एंड गेट की तरह होगा। ठीक, अब हम लोग थर्ड तरह के एग्जाम्पल की बात करें जिसमें मेरे पास क्या हो, एक वेवफॉर्म दी हो, ठीक, और इसमें से एक सर्किट का डायग्राम टाइप का मेरे को बनाया हो। तो अब इसमें से जो भी इम्प्लीमेंट इसका आउटपुट आए मेरे को वो किस तरह का आएगा, तो वो मेरे को वेवफॉर्म के फॉर्मेट में बताना हो। ठीक, तो हम लोग कहाँ से चेक करेंगे, पहले यहाँ पे इनपुट से इसके चेक करेंगे। ये मेरे को इसमें 2 पार्ट में इनपुट हुआ, तो मेरे को इसका आउटपुट लॉजिक गेट का मेरे पास इसमें क्या मिलेगा, तो मेरे को फिर पहले वो देखेंगे, फिर उसके बाद उसका आउटपुट देखेंगे। ठीक, तो जैसे मेरे पास ये हुआ, तो अगर इसका सॉल्यूशन चेक करना स्टार्ट करें तो मेरे को जैसे हुआ ये ए हुआ, तो ये मेरे पास कितना हुआ, ए बार, और ये मेरे पास कितना हुआ, बी बार हुआ। ठीक, तो अब जो भी इसका आउटपुट आएगा वो मेरे को कितना आएगा, ए बार प्लस ओ बी बार होगा। ठीक, तो अभी एक बेसिक प्रोसेस बता रहे हैं, उसके बाद आप लोग इसको डायरेक्ट भी देख सकते हैं। जैसे मेरे को इसमें ट्रूथ टेबल बना के आप लोग चेक कर सकते हैं, एक हुआ ए बी और कौन सा हुआ, ए हुआ बी हुआ और ए बार बी बार और कौन सा, ए बार प्लस ओ बी बार। ठीक, तो यहाँ पे जो भी इनपुट हो 0 0 1 1 0 1 0 1, और ये मेरे पास कितना हुआ, इसका कॉम्प्लीमेंट 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 एंड 0। ठीक, मतलब यहाँ पे जो भी मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, जब मेरे को दोनों इनपुट, अगर मान के चलो दोनों इनपुट 0 हो, मेरे को जब दोनों इनपुट हाई होगा तब मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। अगर मेरे को कोई भी इनपुट अगर लो हुआ तो मेरे को आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो भी मेरे को आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा मेरे को, ओह सॉरी, फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे यहाँ 1 हुआ हाई, फिर लो 0 1 0, और यहाँ पे इसका 1 0 0 और 1। ठीक, तो मैं चेक करते हैं, सबसे फर्स्ट ऑफ जब 1 1 होगा तो मेरे को जब 1 और 1 होगा इनपुट, तो जो भी इसका आउटपुट मिलेगा वो मेरे को कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, मतलब लो 1। ठीक, उसके बाद 0 0 पे कितना मिलेगा, मेरे को हाई मिलेगा। तो यहाँ से ये पीक करेगा और एक पॉइंट तक जाएगा। अब आगे का चेक करते हैं, 1 और 0 पे, 1 0 पे आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो मतलब कॉन्स्टेंटली ये आगे जाएगा। फिर 0 और 1 पे भी मेरे को ये कैसा मिलेगा, हाई ही मिलेगा। तो इसका आउटपुट मेरे को कैसा मिलता जाएगा, हाई मिलता जाएगा, जो कि मेरे को इसकी वेवफॉर्म ऐसी होगी। ठीक, तो हो सकता है एग्जाम में आपको सीधे वेवफॉर्म दे दे या फिर फाइनल ऑफ इक्वेशन पूछे। ठीक, अब हम लोग फोर्थ टाइप का एग्जाम्पल चेक करते हैं। ठीक, अब अगर इस एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो हमको सीधे ट्रुथ टेबल्स का आउटपुट पूछा है। हमारे पास फंक्शन सर्किट का एक डायग्राम दे दिया और इसका आउटपुट हमारे पास कैसा होगा। अब इस क्वेश्चन में हमको 2 कंडीशन दी हुई है। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है कि ए बी और सी दोनों की, सॉरी तीनों की वैल्यू मेरे पास कितना हो, 0 हो, तब आउटपुट कितना होगा। और सेकेंड कंडीशन क्या दिया है मेरे को, ए बी की वैल्यू कितना हो, 1 हो, और सी की वैल्यू कितना हो, 0 हो, तब आउटपुट मेरे पास कितना होगा। ठीक, तो आउटपुट के लिए मेरे पास यहाँ पे आउटपुट के लिए क्या है, डी है। तो चेक करते हैं सबसे फर्स्ट कंडीशन के लिए, जब मेरे पास डी की वैल्यू चेक करते हैं, जब मेरे को ए बी और सी तीनों मेरे पास किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। ठीक, तब की कंडीशंस के लिए चेक करते हैं। जैसे अगर मेरे को यहाँ पे 0 पुट करें, ये भी 0 और ये भी 0, 0 और 0, 0 में मेरे को अगर सबसे पहले अगर इस गेट की बात करें, ये नॉट सिंबल को अगर हम लोग हटा दें
ये हमारे पास कौन सा गेट है, और गेट। और गेट 0 0 पे में हमको कितना देता है, 0 देता है। अब उसके बाद हम लोग इसमें इम्प्लीमेंट करें किसका, 0 का जस्ट इन्वर्टेड, मतलब जो भी पार्ट होगा वो हमें कैसा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो भी ये आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा, 1 होगा। और ये हमारे पास कौन सा गेट है, नॉर गेट। और नॉर गेट में जब दोनों इनपुट मेरे को 0 होगा तब मेरे पास आउटपुट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब जब दोनों इनपुट मेरे को लो होंगे तब आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। अब इसी तरह ये 0 हुआ तो 1 हुआ, और कितना हुआ, 0 हुआ। तो अब मैं फिर से यहाँ नोट को हटा दूं तो ये मेरे पास कौन सा गेट है, एंड गेट है। और एंड गेट में 1 और 0 की, मेरे पास जब 1 और 0 होता है तो आउटपुट कितना मिलता है, 0 मिलता है। ठीक, अब हम यहाँ पे इन्वर्टेड को इंट्रोड्यूस करेंगे, और जहां इन्वर्टेड को इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमको इसका इनपुट आउटपुट कितना मिला था, वो इसके लिए कितना हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितना मिलेगा, जैसे यहाँ 0 था तो उसका इन्वर्टेड हो गया तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इस वाली कंडीशन में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आउटपुट चेक करें किसके लिए, डी की वैल्यू। जब ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास कितना हो, 1 हो, और सी की वैल्यू कितना हो, 0 हो, तब आउटपुट कितना होगा। तो ए और बी दोनों की वैल्यू हम लोग हमारे पास कितना हो, 1 हो, 1 हो, और आउटपुट की वैल्यू, सी की वैल्यू कितना हो, 0। ठीक, फिर उसी तरह हम लोग करते हैं इस चीज को। अभी हम लोग नोट गेट को हटा दें तो ये हमारे पास कौन सा गेट बन गया, और गेट बन गया। और गेट में 1 और 1 जब मेरे को दोनों इनपुट हाई हो तो आउटपुट कैसा मिलता है, हाई मिलता है, मीन्स ऑफ 1 मिलेगा। और अब अगर उसमें इंप्लीमेंट कर दें किसका, नोट गेट का, तो नोट गेट मेरे पास हाई का क्या कर देगा, कॉम्प्लीमेंट कर देगा, कैसा, लो। मतलब 1 की जगह पे अब मेरे को कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, अब 0 0 पे, अब फिर से यहाँ पे वैसे ही करते हैं तो 0 0 पे मेरे को कैसा होगा, 0 0 पे मेरे को ये कौन सा गेट हुआ, एंड गेट। और एंड गेट में 0 0 पे आउटपुट हमको कैसा मिलता है, 0 मिलता है। अब हम लोग किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, नोट गेट को। नोट गेट को इंट्रोड्यूस करेंगे तो 0 की वैल्यू हमको कितने में कन्वर्ट हो जाएगी, 1 में हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा वो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, अब अगर इसी सर्किट को हम लोग इजी फॉर्मेट में, जैसे मैं उसको क्या कर रहा हूँ, पहले नोट गेट को हटा रहा हूँ फिर उसके बाद लेके आ रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो बेसिक ट्रायल आप कर सकते हैं इस टाइप से। आपको ये क्वेश्चन धीरे धीरे प्रैक्टिस से बनने लगेंगे। ठीक, तो ये हुआ मेरे पास। अब यहाँ पे नोट गेट को हम लोग अलग ही लेके चले गए, और ये हुआ। अब इसमें से आपको आसानी होगी जैसा दिया हुआ है। ठीक, जैसे सबसे फर्स्ट ऑफ कंडीशन पे जब तीनों इनपुट कितना हो, 0 हो, तो मेरे को 0 0 में ये मेरे को कौन सा गेट हो गया, और गेट, नोट गेट, और ये एंड गेट, और ये मेरे पास कौन सा गेट हो गया, और गेट। 0 0 में मेरे को आउटपुट कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, जस्ट इन्वर्ट हो जाएगा, 1 मिलेगा। और ये मेरे पास कितना पहुंचा, यहाँ 0 पहुंचा। अब 1 और 0 की कंडीशन में एंड गेट में कितना आउटपुट, 0, और 0 का जस्ट इन्वर्टेड 1। ऐसे ही यहाँ पे चेक करें 1 1 और 0 पे, तो मेरे को यहाँ पर जो भी पार्ट होगा 1 1 में और गेट में कितना आउटपुट हाई, और उसका इन्वर्ट हो गया, हमको कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। और 0 और 0 में एंड गेट का ऑपरेशन कितना होगा, हमको 0, और जो भी आउटपुट मिलेगा वो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे जो हमको कंडीशन मिलेगी वो कितना हुआ, 1 1। ठीक हुआ। ये दो मेथड से, दो तरह से बना सकते हैं जो आपको सुइटेबल लगे। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग देखें जिसमें हमको इनपुट एकदम फिक्स्ड है कि ये 0 और 1 है, बट हमारे पास यहाँ पे गेट कैसे पैरेलली बहुत से कनेक्ट हो गए हैं, तो सीरीज में नहीं कनेक्ट है। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कैसा हमारे पास आउटपुट आएगा। ठीक, तो हमको क्या पूछा है, आउटपुट की वैल्यू पूछा है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक और कंफ्यूजिंग पार्ट है कि सर ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से आए। ठीक, और ये ए और बी की वैल्यू आएगी कहाँ से, तो ए और बी की वैल्यू यहाँ पे ऐसा कोई भी टर्म नहीं है जो मेरे को यहाँ पर से, जो प्रीवियसली जो भी इसका इनपुट मेरे को इधर से आते रहेगा वही मेरे को बी की वैल्यू होगी, और ए की वैल्यू जो भी मेरे को इधर से आएगा इनपुट वही मेरे को किसकी वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी। तो चेक करते हैं, फर्स्ट ऑफ 0 से है तो 0, तो उससे पहले हमको किसका, यहाँ पे एक इनपुट की और जरूरत है, बट यहाँ पे मेरे को कोई इनपुट की अब जरूरत नहीं। तो ये मेरे को 1 हुआ, और ये इसका नॉट हुआ, मेरे पास कितना हुआ, 0। और ये मेरे पास कौन सा गेट हुआ, नैंड गेट हुआ। सेम ये भी कितना हुआ, नैंड गेट हुआ। ये भी कितना हुआ, नैंड गेट हुआ। ठीक,
अब मेरे को तीनों नैंड गेट है और नैंड गेट में मेरे को जीरो, मतलब जब मेरे को लो इनपुट मिलेगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा, हाई हुआ, ये 1 हुआ और 1 मेरे को वापस यहाँ चला गया, और 0 और 1 है तो मेरे को इस वाली कंडीशंस में नैंड गेट का आउटपुट मेरे को कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ए की वैल्यू कितना हमको फाइंड हुई, 1 हुआ, ये 0, अब 0 से ये जो हमको ऊपर जाएगा ये कितना मिला, यहाँ पे 1 मिला। अब 1 और 1 की कंडीशन में नैंड गेट में जब हमको दोनों इनपुट हाई होता है तो आउटपुट कितना मिलता है, 0 मिलता है, मतलब जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा वो मेरे को कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक, तो इसी तरह हमारे पास लॉजिक गेट समाप्त हुआ। ओके, ठीक, थैंक्स फॉर गाइस वाचिंग फॉर माय वीडियोस। ओके।